Welcome students. It is the subject of computer applications for the 9th class. बात एक ही है, हम कंप्यूटर साइंस कहें या एप्लीकेशन कहें। हरियाणा बोर्ड में इस सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर साइंस है और सीबीएसई में इसका नाम कंप्यूटर एप्लीकेशंस पड़ जाता है। दोनों में काफ़ी अंतर नहीं, सिलेबस दोनों का एक जैसा ही था। हमारा स्कूल पहले हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड था, उस समय इसको कंप्यूटर साइंस के नाम से जाना जा रहा था और सीबीएसई में इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग हो चुका है। इसको कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है सीबीएसई सिलेबस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले बधाई दूंगा, आप 8th क्लास को सभी पास कर चुके हैं और 9th क्लास में आ गए हैं। एक स्टेप आगे जाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आशा करूंगा आप 9th क्लास के अंदर भी ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ें जैसे आपने पढ़ाई 8th क्लास में की है। चलिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बारे में बता दें। कंप्यूटर एप्लीकेशंस 9th क्लास के लिए ये और सीबीएसई के 9th क्लास के लिए है और आज की डेट इस पे लगी हुई है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर 12/6/21 हो सकता है बाद में मिले आपको, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर वो 12/6/2021 है। आज डेफिनेशंस पहले हम कंप्यूटर की करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह लो, मशीन कह लो, बात एक ही। वी कैन से दैट कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन आल्सो। हम ये भी कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर की मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। याद रखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रिक वर्ड अलग होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। अब जैसे मैं बात करूँ, आपके पास हम मिक्सी है जो आप घर पे यूज़ कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल है और टीवी है जो इलेक्ट्रॉनिक है। कई चीज़ें इलेक्ट्रिकल कम इलेक्ट्रॉनिक भी हो गई हैं। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के अलग होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट जुड़ जाएं किसी डिवाइस में तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बोल देते हैं हम, वो बाद में पढ़ेंगे। जैसे आईसीज होते हैं, रजिस्टर, छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। अगर ये डिवाइस लग जाएं किसी भी चिप पर या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में तो वो इलेक्ट्रॉनिक बन जाता है। चलेंगे दोनों ही बिजली से, बिजली की आवश्यकता तो रहेगी पर वो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा, उसे इलेक्ट्रिक कहा जाएगा। फिलहाल हम बात करें इसकी तो मशीन है कंप्यूटर। अब आपको जैसे मैंने बताया कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन तो कोई काम करती है भाई। अब मिक्सी की बात करें जो आपके घर में आपकी रसोई में होती है मिक्सी, वो क्या काम करती है? ग्राइंड करने का काम करती है, पीसने का काम करते हैं। किसी चीज़ को जब आपने कुछ डाला, उसके अंदर मसाला डाला कोई, उसको पीस देगी। तो अब मशीन जब कहा मैंने कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर का काम कर रहा है आपका। आप कोई भी डाटा उसको दे रहे हो इनपुट के अंदर, उसको प्रोसेस करने का काम कंप्यूटर कर रहा है। जैसे मैं बताऊं कि कैलकुलेटर है आपका, कैलकुलेटर क्या कर रहा है? कैलकुलेटर आपका 2 नंबर आपसे इनपुट मांगता है, उसको जोड़ेगा, अपने आप जोड़ेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। हो सकता है 2 नंबर आप अपने मेंटली तौर पर जल्दी जोड़ पाए। अगर आपको उसी तरीके से 10 नंबर जोड़ने हैं और बड़े बड़े नंबर हैं, थाउजेंड्स में हैं या लाख के अंदर हैं, तो आपको ये बेटर रहेगा कि आप सोचेंगे भी इसको किससे कर लें, कैलकुलेटर से कर लें। अब कैलकुलेटर वहां पर क्या कर रहा है? मशीन का काम कर रहा है आपके लिए, आपको आसान काम कर दे उसने जोड़ने का। अगर आप मैनुअली करते उसको पेन या पेपर से करते तो आपको क्या लगता? ज़्यादा टाइम लगता बेटा, ठीक है। और याद रखिएगा थोड़ी वीडियो ज़्यादा बनेगी, टुकड़ों में बनेगी, क्योंकि फिर इनको अपलोड करना व्हाट्सएप पे मुश्किल होता है, तो छोटी छोटी वीडियो बनाकर ही मैं डाल पाऊंगा। इसको ध्यान रखिएगा प्लीज़।
ठीक है, और उन सभी वीडियो को कंबाइन करना आपकी जिम्मेवारी होगी। एक वीडियो जहाँ खत्म होगी उसके बाद दूसरी आप उसको आगे से उसी क्रम में देखते रहें उसको, ठीक है। चलो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मशीन बता दिया मैंने, जो कोई क्या काम कर रही है, डाटा को प्रोसेस करने का काम कर रही है, डाटा प्रोसेसिंग का काम कर रही है कंप्यूटर जो मशीन है। तो अब जैसा बताया मैंने, कंप्यूटर मशीन है और कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया। कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है। जो पुराने हमारे कंप्यूटर थे वो कैलकुलेशन नहीं करते थे बेटा, उनमें साइंटिस्ट लोग पुराने जो यूज़ करते थे कंप्यूटर, मोस्टली साइंटिस्ट लोग ही करते थे पुराने कंप्यूटरों को। तो जैसे हम तो आजकल तो हमारे घर घर में कंप्यूटर है, पर पुराने टाइम में सिर्फ जो वैज्ञानिक लोग हैं वही लोग कंप्यूटर का यूज़ करते थे, वो अपनी कैलकुलेशंस के लिए करते थे। जो कैलकुलेशन के लिए काम हो रहा है तो उसका मतलब कैलकुलेटर के बराबर ही है वो, ठीक है ना। आजकल तो ये चीज़ें कैलकुलेटर में अवेलेबल हैं, पर पहले कंप्यूटर बनते थे इन्हीं कामों को करने के लिए जो आज कैलकुलेटर कर रहा है। तो डाटा प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, कंप्यूटर एक मशीन है तो पहला डाटा प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। दूसरा काम क्या करता है, रिसर्च में जैसे बता दिया, वैज्ञानिक लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन को करने के लिए। और आजकल तो स्मार्टफोन एक किस्म से आपका स्मार्टफोन ये कंप्यूटर बात एक ही है। जहाँ भी मैं इसको भी जोड़ूंगा दोनों को आपस में कि स्मार्टफोन कंप्यूटर कैसे हैं इकट्ठे, एक जैसी ही बात कह लीजिए आप उनको, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका स्मार्टफोन, और आपका ये कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसमें क्या कहा हमने कि स्मार्टफोन कंप्यूटर भी क्या करते हैं, जानकारी आपको उपलब्ध करवाती हैं। आपको कुछ पूछना है, फटाफट गूगल खोलेंगे और जानकारी मिल जाएगी आपको। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, पहले अगर मैनुअल सिस्टम था आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई बुक्स देखनी पड़ेंगी, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है आपने किसी भी विषय के बारे में, ठीक है ना, तो आपको लाइब्रेरी में जाके उसकी बुक देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो वहाँ जाकर फिर आप बुक देखोगे और उसका टॉपिक के लिए संबंधित जो बुक्स हैं उनको छांटोगे। पर कंप्यूटर में अब क्या कर दिया, गूगल पड़ा है, आप गूगल से बात कीजिए, गूगल आपको रिजल्ट बता देगा कि ये चीज़ इसको ये कहते हैं, ठीक है। अब पहले डिक्शनरी में देखना पड़ता था कोई वर्ड, अब गूगल को बोलो कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, वो गूगल बता देता है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है। नहीं तो डिक्शनरी खोलो, वहाँ निकलेगा वर्ड और आप करोगे। तो ये भी डाटा प्रोसेसिंग, उसने मैचिंग कर दिया अपने जहाँ इंटरनेट पे वो कंप्यूटर पड़ा था वर्ड से मिलता जुलता शब्द, उसने ढूंढा और आपको निकाल के दे दिया उसका आंसर। ये भी एक डाटा प्रोसेसिंग ही है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से काम हैं जो कंप्यूटर ने आपके लिए आसान कर दिए, ठीक है। नहीं तो आप मिक्सी में कर रहे थे पहले, आपको 5 मिनट लगे, वही अगर आप कुंडी सोटा में खुद ही कूटने लग जाएंगे तो आधा घंटा लगता था, आपका टाइम कम कर देती थी मिक्सी। उसी तरीके से कंप्यूटर ने आपका टाइम कम कर दिया, किसी चीज़ को करने के लिए जो समय चाहिए वो काफ़ी कम कर दिया कंप्यूटर ने, इसलिए वो मशीन कहेंगे उसे। तो पूरी डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहा जाएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डिवाइस कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन डू डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, जो डाटा प्रोसेसिंग कर सके। इट इज एन machine which takes input, process and produce output या given output, ठीक है। It is an machine which takes input, process the input given to it and produce the result after processing। तो आप इसको इस तरीके से कि एक यूजर है वो कंप्यूटर को कुछ देगा और वो रिजल्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस करेगा। इसका नीचे वाला डायग्राम ज़्यादा बना लेना ज़्यादा अच्छा है, ये डायग्राम याद करने में ज़्यादा अच्छा है। क्या, इनपुट, उसकी प्रोसेसिंग और उसकी आउटपुट, कि इनपुट दी, उसको प्रोसेस किया गया, फिर उसकी आउटपुट निकली, ठीक है बेटा। बाकी मैं अगली वीडियो भेजूंगा कि ये वीडियो 9 मिनट की हो गई है, लेंथी हो चुकी है, नहीं तो फिर अपलोड करने में मुझे दिक्कत रहेगी।